अंग्रेज़ों ने कानून बनाए थे अपने हिसाब से, हम पर राज करना था। और जहाँ पर इलिटरेसी ज़्यादा थी, अनपढ़ लोग थे, तो उसी हिसाब से मैकेले ने जो उस समय कानून जितने भी लिखे गए उसने अपने हिसाब से लिखे। अपनी जो उनकी सरकार थी कि इन पर राज करना है हिंदुस्तानी लोगों पर, उस हिसाब से लिखे। वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कम थे, अंग्रेज़ों के फ़ायदे के लिए ज़्यादा थे। वही कानून चलते आ रहे थे 75 साल से। देश में कोई चेंज नहीं आई, लूट खसूट बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रही है, कोई सुनवाई नहीं है। करोड़ों केस जो हैं अदालतों में पड़े हैं, पुलिस की मनमानी, नेता लोगों की मनमानी। तो मोदी सरकार ने सोचा कि इसमें भी चेंज लानी चाहिए। 370 धारा उन्होंने ख़त्म की, बाकी और कानून में काफ़ी उन्होंने चेंजेज की। जो हमारा सिस्टम था गवर्नमेंट का, तो उनमें यह भी था, 1 दिसंबर में ये कानून पास हो गया था कोर्ट में, अपना पार्लियामेंट में। तो इम्प्लीमेंट अब ये 1 जुलाई आज से हुआ। ये जो हमारी आईपीसी थी उसका नाम भी इन्होंने चेंज कर दिया, उसका नाम कर दिया भारतीय न्याय संहिता, BNS। और उसके बाद CRPC होता है, उसमें जाने के बताया गया होता है कि कौन सा कानून लागू होगा, क्या प्रोसीजर होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इंक्वायरी क्या होती है, और उसके बाद चार्जशीट क्या होती है, जो पुलिस का काम होता है, जो सिस्टम होता है उनका। तो उसका नाम भी इन्होंने बदल दिया, उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS कर दिया। अभी लोगों को थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, जब आप लोग जुबान पर आ जाएगा तो जैसे पहले आप CRPC बोलते थे वैसे ही अब BNSS बोलने लग जाओगे। तो उसके बाद एक था एविडेंस एक्ट, तो उसका नाम हो गया, एविडेंस का हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये हिंदी में नाम आया, लेकिन जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो उसके बाद कुछ चेंजेज भी इसमें काफ़ी ला के दिए हैं गवर्नमेंट ने। तो पहले तो हमें नाम ही याद करने पड़ेंगे भैया, जैसे IPC होता था। अब फिर मैं बोलता हूँ भारतीय न्याय संहिता BNS। ऐसे थोड़ा थोड़ा जुबान पर जब नाम आ जाएगा तो अपने आप ही आप लोग इसको, अभी तो अटपटा सा लग रहा है सभी को, मेरे को भी अटपटा लग रहा है। जब मैंने वकालत की थी तब तो हमने IPC 18 तरह के एक्ट होते थे उसमें। एविडेंस एक्ट हो गया, कंपनी एक्ट हो गया, फैमिली एक्ट हो गया, मैरिज एक्ट हो गया, पता नहीं क्या प्रॉपर्टी, कितने एक्ट होते हैं। वैसे अब सरकार चाहते हैं ये जो है अलग अलग एक्ट होते हैं, अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। अभी आपको जहाँ पर बैठा हूँ, जहाँ पर नहीं बैठना, यहाँ पर ये करना वो करना, वही कानून बन जाता है जो इंस्ट्रक्शन दी होती हैं। जैसे अब ट्रैफिक के रूल वगैरह हैं, व्हीकल एक्ट वगैरह हैं, जो भी कुछ हैं वो सारे बनाए जाते हैं कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही, इनको वायलेट ना करे, क्योंकि ये दूसरों के हित में नहीं है, इससे नुकसान हो सकता है। ये कानून ही है सिर्फ लोगों को सही दिशा देने के लिए और एक दूसरे में इक्वलिटी रखने के लिए भी, किसी से इनजस्टिस ना हो, किसी से न्याय ना हो। तो दोस्तों चेंज आनी ज़रूरी थी, वो चेंज आ गई है। अब उसमें क्या गलती है क्या नहीं है इसके बारे तो अब आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा विचार करके अमेंडमेंट जब कुछ भी होगा, लेकिन कानून बदलना ज़रूरी था। अंग्रेज़ों का कानून हटाना ज़रूरी था, वो हट गया है। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है वो तो अभी समय बताएगा, लेकिन अब दोबारा किताबें पढ़नी पड़ेंगी, पुलिस को भी पढ़नी पड़ेगी। जो IPC की पहले बुक खोल कर देखते थे, अब उन्हें भारतीय न्याय संहिता की देखनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर उन्होंने CRPC जो होती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो एविडेंस होता है, साक्ष्य होता है, उसका भी यानी कि अब दोबारा थोड़ा सा इनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले तो 452, 338, 138 फटाफट बोल देते थे, लेकिन अब दोबारा इनको रटना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो CRPC में जैसे 156 होता था, उसको 173 हो गया, जिसमें हम कंप्लेंट वगैरह फाइल करते हैं। काफ़ी कुछ है, जितना मर्जी बातें करते हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पर यही चलेगा।
तो आप भी इसको थोड़ा ध्यान रखें। तो पब्लिक को यही रिक्वेस्ट है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो देखें, आपको भी इसका ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि अब सब सीख रहे हैं, वकील भी सीख रहे हैं, जज भी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पुलिस वाले पढ़ रहे हैं। तो क्यों ना जो पब्लिक है वो भी ऐसे जो कानून वगैरह उनके बारे में जानकारी ले। मेरा तो ख्याल है स्कूलों कॉलेजों में भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसका ज्ञान या इसको बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो नया कानून है उसको हर किसी के बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए कि ये कानून क्या है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम तो वैसी बातें कर रहे थे, गर्मी का मौसम है, बैठ के यहाँ पे।